और उसके बाद फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जैसे ही रात होता है वैसे ही उसके पड़ोसी ज़बरदस्ती उसके घर में घुस करके उसके सारे पैसे ले उठ करके चले जाते हैं। और इसके बाद फिर उसके पास कोई भी पैसा नहीं बचता है, और उसके पास अब कोई भी पैसे न होने की वजह से वो बहुत ही दुखी होती है। और फिर वो अपने उसी अमीर दोस्त के पास फ़ोन करती है, जिसके पास आज भी उसके लिए बहुत सारा प्यार होता है। वो उसे मिलने के लिए बुलाती है, और जब वो उसके पास आता है तब वो उसे सारी बातें बताती कि निकोलस मुझे हर वक्त मारता था, मेरी जान लेने की कोशिश करता था, और इसलिए फिर मैंने उसका घर छोड़ दिया। और ये सारी बातें उसे बताने के बाद फिर वो उसे ये भी बताती कि अब मेरे पास घर रहने के लिए कोई भी घर नहीं है। फिर वो कहता है कि ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे घर में रह लो, मेरे घर में कोई भी आता जाता नहीं है, तुम यहाँ पे बड़े ही आराम से रह सकती हो। जिसके बाद फिर वो उसके घर रहने के लिए चली जाती है। और उसके बाद फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि टाउन में सभी को ये बात पता चल चुका होता है कि एमी अभी भी जिंदा है, और इसीलिए सबको मोमबत्ती जला के उसके वापस लौटने की सब कामनाएं देने लगती है। जहाँ पे उसका पोस्टर लगाया जाता है, लोग अपने हाथों में कैंडल लेकर के उसके लिए विश कर रहे होते हैं। और फिर वहीं पे वो माइक लगा करके एमी बहुत सारी बातें बोलने लगता है। वो ये बात बोलने लगता है कि निकोलस, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, और मेरा दिल और मेरा घर हमेशा तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। तुम जब चाहो तो यहाँ पे आ सकती हो, और मैं रिक्वेस्ट करके कहता हूँ कि प्लीज़ तुम यहाँ पे वापस आ जाओ। जिसके बाद फिर उसकी कॉलेज की स्टूडेंट जो कि वहाँ पे ये सारी बातें सुन रही होती है, उससे ये सुन करके बहुत ही बुरा लगता है, और इसलिए वो मीडिया में जा कर के ये बात बोल देती है कि मेरा और उसका दोनों के बीच में अब एक रिश्ता बन चुका है। और ये सुन कर के वहाँ पे मौजूद सभी लोगों को उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा आता है, और उसे ये लगता है कि या तो उसने अपनी वाइफ को कहीं पे भुला दिया है, या फिर उसने अपनी वाइफ को इसी चलते मार दिया है। जिसके बाद फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पे वो लॉयर उसे बता रहा होता है कि अब तुम नहीं बचे, तुम्हारा बचना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अब सारे के सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। अगर तुम्हें बचना ही है तो तुम एक बड़े टीवी शो में जाओ, और वहाँ पे जा कर के तुम अपने एक रिश्ते का इजहार करो कि वो कहीं ना कहीं से तुम्हारे लिए खबरें को ढूंढने के लिए टीवी का यूज़ जरूर करती होगी, और वहाँ पे जाकर तुम अपनी सारी गलतियों को एक्सेप्ट कर लो। जिसके बाद फिर हम दूसरी बात देखते हैं निकोलस उसको, जहाँ पे वो ऐसा ही करता है। वो शो में जा आकर के सभी को ये बात बताता है कि वो शो में जाकर के ये बात बताता है कि मैं उसे बहुत ही प्यार करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द मेरे पास वापस लौट जाए। और ये चीज़ें एमी अपने उस अमीर दोस्त के साथ भी देख रही होती है, और वो उसे गौर से देख रही थी, जहाँ पे उसने वही उसी टाइप का पहना हुआ था जिसे उसने गिफ्ट दिया था। और उसके बाद फिर वो इसे और भी अच्छी तरह से सुनने लगती है, और उसके बाद फिर ये डिसाइड करती है कि वो अब अपने घर वापस चली जाएगी, जहाँ पे वो उसका दोस्त उसे मना करता है, क्योंकि वो चाहता है कि एमी हमेशा उसके साथ ही रहे। लेकिन अब एमी का दिल और दिमाग बदलने लगता है, वो अब उसी के ऊपर गुस्सा करने लगती है, और उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा करता है। और फिर जब उसका दोस्त सुबह को वहाँ से चला जाता है, तब वो अपने जिस्म में बहुत सारे चोट के निशान बनाती है। और उसके बाद फिर शाम को जब उसका दोस्त वापस घर आता है, तो वो उसे बहला फुसला के अपने रूम में ले जाती है, और उसे बहुत ही बेरहमी से मार देती है, इतने बेरहमी से कि उसका खुद का कपड़ा भी खून से भर जाता है। और इसके बाद फिर वो गाड़ी में बैठ कर के अपने घर वापस जाने का डिसाइड करती है। और इसके बाद फिर वहाँ पे पहुँचने के बाद हम से वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे मीडिया और पुलिस भी पहुँची हुई है, और वहाँ पे एमी अचानक से पूरे खून से लदे हुए कपड़ों से पहुँच जाती है, और वहाँ पे उसका हस्बैंड भी उसे देख रहा होता है, और उसके पास आकर के उसे कई गले लग जाता है। लेकिन उसे अभी भी पता था कि एमी आखिर कितनी बड़ी धोखेबाज है, इसलिए वो उसके ऊपर पूरा विश्वास नहीं करता है। और फिर वहाँ से उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पे वो डिटेक्टिव को बताती थी कि हम लोग जब अपने कॉलेज के टाइम में थे, तो हम और एमी दोनों वो अमीर दोस्त दोनों आपस में अच्छे दोस्त हुआ करते थे। हम एक दूसरे को खत लिखा करते थे और अच्छे दोस्त भी थे। लेकिन एनिवर्सरी के दिन उसने मुझे खत लिखा, और फिर मैंने उसका खत पढ़ने से मना कर दिया, तो वो मेरे घर आ गया और मुझे डंडे से मारने भी लगा। और मुझे
बेहोश करके वो मैं अपने घर ले गया। वहाँ पे जा कर के उसने मेरे साथ वो सब कुछ किया जो कि वो करना चाहता था। और वो डिटेक्टिव से कहती है कि अगर आपको इस बात पे यकीन नहीं होता है तो वो आप उसके सीसीटीवी कैमरास जा कर के चेक कर लीजिए। जिसके बाद फिर डिटेक्टिव उसके सीसीटीवी कैमरास को चेक करती है तो वहाँ पे एली ने जानबूझ कर के इस तरह की एक्टिंग की हुई होती है कि सचमुच में उसने उसे अपने घर में जानबूझ करके बंद किया हुआ है और मुझ पे जुल्म करता है। और जो डिटेक्टिव शुरू से इसका केस लड़ रही थी उसे कहीं ना कहीं एमी के ऊपर ही शक होने लगता है और उसके पति की बातों पे विश्वास होने लगता है जो कि वो उसे शुरू से ही कहता आ रहा था। और इसलिए फिर डिटेक्टिव उससे ये सवाल पूछती है कि आखिर तुम जिंदा हो तो फिर वो कत्ल वाला हथियार जो जिससे कि तुम्हारा कत्ल किया गया था वो आखिर स्टोर रूम में आया कैसे। तो वो इसे का जवाब देने के बजाय एमी और भी ज़्यादा गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम शुक्र बनाओ कि मैं वापस जिंदा घर आ चुकी हूँ। और वहाँ पे फिर वो बेहोश होने का एक्टिंग करने लगती है। और उसके बाद फिर वहाँ से वो घर आती जहाँ पे उसका हस्बैंड उससे कहता है कि अब तुम बस करो, अब सारी सच्चाइयों को बता दो, अब हमें सब तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम चल जाता है। लेकिन एमी बहुत ही होशियार थी इसलिए वह वहाँ पे पहले चेक करती कि वहाँ पे कोई रिकॉर्डर तो नहीं है और उसके बाद फिर वो सारी बातों को बता देती है। लेकिन इन बातों का कोई भी फ़ायदा नहीं होता क्योंकि सारे लोग उसके ऊपर शक नहीं करते बल्कि उल्टा उसके हस्बैंड के ऊपर ही सारे लोगों का शक था। और वो ये भी कहती है कि जब मैंने तुम्हारा इंटरव्यू देखा तब मुझे यकीन होने लगा कि तुम मेरे लिए बहुत ही लॉयल हो और इसे ये तुम्हारा इंटरव्यू देख कर के मैं वापस यहाँ पे आई हूँ।